साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उन 15 कारों की बात करेंगे जो बीते महीने यानी मार्च 2024 में सबसे ज़्यादा बिकी है। अब ये जो 15 कारों की सूची है इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है वो ये है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है जब नंबर 1 और 2 पर मारुति सुजुकी की कार नहीं है बल्कि टाटा और हुंडई ने नंबर 1 और 2 पर कब्जा किया है। खैर हम चलते हैं और सबसे पहले 15वें स्थान की बात करें तो टोयोटा की जो 7 सीटर इनोवा है, शानदार कार है, काफ़ी महंगी और प्रीमियम भी है। इनोवा की 9,990 यूनिट बिकी है और बिक्री के मामले में ये मार्च 2024 में 15वें स्थान पर रही है। 14वें स्थान पर महिंद्रा बोलेरो रही है जिसकी 10,347 यूनिट बिकी है। इसी तरह से 13वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा है, वो 13वें स्थान पर रही है। ग्रैंड विटारा की कुल मिला के 11,232 यूनिट बिकी है। इसी तरह से 12वें स्थान पर मारुति की वैन इको रही है। इको की 12,019 यूनिट बिकी है मार्च 2024 में। और 11वें स्थान पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही है जो आमतौर पर टॉप 10 में जगह बना लेती है, पर इस बार 11वें स्थान पर रही है। फ्रोंक्स की 12,531 यूनिट बिकी है। तो ये तो हो गई 15 से लेके 11 स्थान की कारें। अब हम बात करेंगे टॉप 10 कारों की जो सबसे ज़्यादा बिकी है बीते महीने यानी मार्च 2024 में। 10वें स्थान से शुरुआत करें तो 10वें स्थान पर टाटा की नेक्सन रही है। हालांकि नेक्सन आमतौर पर चौथे 5वें स्थान पर रहती है लेकिन इस बार वो 10वें स्थान पर रही है। टाटा नेक्सन की 14,058 यूनिट बिकी है मार्च 2024 में और ये 5% कम है मार्च 2023 से यदि तुलना करें तो, क्योंकि उस समय 14,770 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से 9वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा रही है 9वें स्थान पर जब उसकी 14,614 यूनिट बिकी है और ये भी बिक्री में वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो थोड़ी कम हुई है क्योंकि मार्च 23 में 16,227 यूनिट बिकी थी। तो लगभग 10% गिरावट आई है बिक्री में वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा में। इसी तरह से बात करें 8वें स्थान की तो मारुति सुजुकी की जो 7 सीटर एमपीवी है अर्टिगा वो 8वें स्थान पर रही है। 14,888 यूनिट बिकी है और तुलना करें तो मार्च 2023 में केवल 9,028 यूनिट बिकी थी जो बढ़ करके सीधा लगभग 15,000 पर पहुंच गई है, 14,888 यूनिट पर पहुंच गई है। तो 65% का बड़ा जंप अर्टिगा को मिला है वर्ष दर वर्ष की तुलना में। इसी तरह से 7वें स्थान पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही है। स्कॉर्पियो की जो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन सीरीज है उन दोनों को मिला करके 15,151 यूनिट स्कॉर्पियो की बिकी है और ये 7वें स्थान पर रही है। और यदि बढ़ोतरी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी स्कॉर्पियो की बिक्री में ही हुई है क्योंकि मार्च 23 में केवल 8,788 यूनिट बिकी थी जो 72% जंप करते हुए 15,000 को पार कर चुकी है। और ये जो सूची है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि बिक्री में वृद्धि है वो स्कॉर्पियो में ही आई है। इसी तरह से 6ठे स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो 6ठे स्थान पर रही है। बलेनो की 15,588 यूनिट बिकी है और हालांकि बिक्री 4% कम हुई है। मार्च 23 में 16,168 यूनिट बिकी थी, लगभग समान ही मान सकते हैं, 4% की मामूली गिरावट आई है। इसी तरह से 5वें स्थान पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है। स्विफ्ट की 15,728 यूनिट बिकी है, 10% की गिरावट आई है बिक्री में यदि मार्च 2023 से तुलना करें तो, क्योंकि उस समय 17,559 यूनिट बिकी थी जो अब 15,728 पर आ चुकी है। हालांकि स्विफ्ट का जो अभी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आने वाला है लिहाजा इसकी बिक्री थोड़ी प्रभावित हो रही है, वरना उसके बाद फिर से ये नंबर 1 पे काबिज होगी ऐसा हम मान सकते हैं। इसी तरह से मारुति सुजुकी डिजायर रही है 4थे स्थान पर। 15,894 यूनिट डिजायर की बिकी है और ये 19% ज़्यादा है। 13,394 यूनिट बिकी थी मारुति सुजुकी डिजायर की मार्च 23 में जो अब बढ़ के 15,894 यूनिट हो चुकी है। नंबर 3 पे रही है मारुति सुजुकी वैगनार जो आमतौर पर रहती है नंबर 1 पे, लेकिन इस बार टाटा और हुंडई ने इसे पछाड़ दिया है। वैगनार की 16,368 यूनिट बिकी है, 5% की गिरावट आई है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, क्योंकि वैगनार की मार्च 23 में 17,305 यूनिट बिकी थी जो 16,368 यूनिट है। और नंबर 1 पे हुंडई की जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है क्रेटा वो रही है नंबर 2 पे, माफ करना, तो नंबर 2 पे क्रेटा की 16,458 यूनिट बिकी है और ये 17% ज़्यादा है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, क्योंकि 14,026 यूनिट बिकी थी मार्च 2023 में। तो इस तरह से हमने 15 से लेके दूसरे स्थान तक की बात तो कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर 1 पे रहने वाली कार यदि आपने अनुमान लगा ही लिया होगा
जी हाँ, बिल्कुल, मैं टाटा पंच की बात कर रहा हूँ। टाटा पंच अपनी लॉन्चिंग के बाद से टाटा का ये सपना था कि ये कार सफल हो और टॉप 10 में जगह बनाती रहे, और उसने ऐसा बखूबी किया भी। और अब ये समय भी आ चुका है जब इसने टॉप किया है, नंबर 1 पे रही है टाटा पंच बिक्री के मामले में, जब इसकी बिक्री 17,000 से भी ज्यादा बिकी है। कुल मिला के 17,547 यूनिट बिकी है, 17,547 यूनिट बिकी है, और 61% का बड़ा जंप मिला है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, क्योंकि मार्च 23 में 10,894 यूनिट बिकी थी, जो अब 17,547 यूनिट पर पहुंच चुकी है। तो क्या आने वाले समय में टाटा पंच बिक्री के मामले में 20,000 का आंकड़ा कभी क्रॉस कर पाएगी? इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो इस तरह से ये थी उन 15 कारों की सूची जो बीते महीने यानी मार्च 2024 में सबसे ज्यादा। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।